रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की यूपी रिपोर्ट की खबरों की। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक पार्क को स्कूली छात्रों ने उपद्रव का अड्डा बना लिया है। सरकारी पार्क में आए दिन छात्रों द्वारा तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर पार्क की देखरेख का काम कर रहे काजू सैनी ने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। काजू का कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पार्क के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता विनायक लश्कर की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? जी मेरा नाम है हरि प्रकाश सैनी, काजू सैनी कहते हैं हमको। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि मैं यहाँ पे नगर पालिका द्वारा ठेका बेसिस पे हूँ। मैंने अपने अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है, यहाँ पर नगर पालिका में भी सूचित कर दिया है अधिकारियों को, और मैंने एप्लीकेशन भी दे दी है। बच्चे रोज़ आते हैं स्कूलों के, वो यहीं पर दिन भर पार्क के अंदर पेड़ उखाड़ते हैं और यहाँ पर ईंटा जो क्यारियों के हैं वो उखाड़ते हैं। सवेरे से आ जाएंगे, यहीं पे नाश्ता करेंगे, यही सब। उनका घर जाने का कोई औचित्य नहीं है कि वो घर जाएं, दिन भर यहीं पार्क के अंदर रहते हैं। अब बच्चे हैं तो वो खेलेंगे कूदेंगे, वो अरे तो अपना बच्चे तो होगा। ऐसे बच्चे के दिन भर पार्क ही के अंदर रहें। उनके माँ बाप किस तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं कि बच्चा पढ़े लिखें। यहीं पर आते हैं, सवेरे से आ जाएंगे, शाम के आएंगे, बीड़ी ऐसे पीते चले आएंगे गेट से, जैसे लखनऊ के नवाब यही हो। अच्छा, सिगरेटों में गांजा भर के पीते हैं, दारू की बोतल यहीं पिएंगे, यहीं फेंक देंगे, दिन न रात यहीं पर यानी कि बने रहते हैं। तो पार्क पुलिस के अंदर प्रशासन इस ओर यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आता कभी? हमने नगर कोई नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए। नगर पालिका को अपनी एप्लीकेशन दे दी है हमने, चेयरमैन साहब को सूचित कर दिया है कि साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति है, पेड़ों को उखाड़ते अच्छा, हैं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए पार्क के अंदर? पार्क के अंदर यानी कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन के 2 लोग आते ही रहें, राउंड लेते रहें मान लो टाइम पे, ताकि जो रेलिंग फांद के आ जाए थे बच्चे। अगर ताला लगा है, ताला फांद के यानी कि लगा है तो रेलिंग नाप के आ जाएंगे, रेलिंग पे बैठे रहेंगे, कुर्सियों पे जहाँ पर बैठना है। अच्छा, मतलब पार्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं? पहुँचा रहे हैं, तो उसके रख रखाव के लिए आपको रखा हुआ है, तो आप मना करिए थोड़ा। मना हम करते हैं, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोले आप मत बोलिए। अच्छा, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि पुलिस के 2 गार्ड यहाँ पर हम रहते हैं? प्रशासन से ही कहते हैं कि 2 लोग यहाँ पर आते रहें, राउंड लेते रहें। अब बच्चे हैं, ये तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप किस तरीके से उनको पढ़ा रही है, लिखा रही है, पेट काट के पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कमरे लिए हुए हैं, लेकिन दिन भर पार्क के अंदर रहते हैं। अच्छा, तो कब से कार्य कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर अगस्त माह से आ गए थे। अच्छा, इसी वर्ष? जी ठीक है, धन्यवाद। खबर कासगंज से है, जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों में 7 छात्र कासगंज जनपद के हैं, जिनमें से एक छात्र गिरिराज यादव बीते दिवस देर रात कासगंज के गंगागढ़ पहुंच गया। गिरिराज यादव यूक्रेन के खार्किव में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। आपको बता दें कि 20 फरवरी के बाद यूक्रेन में हालात लगातार खराब होते चले गए और हजारों भारतीय छात्र वहां युद्ध के हालातों के बीच फंस गए हैं। यूक्रेन के खार्किव में एयर टेक्नीशियन की शिक्षा ले रहे गंगागढ़ के छात्र गिरिराज यादव की वतन वापसी हो गई है। वह रूस के हमले के मुख्य केंद्र खार्किव में फंसे हुए थे। बुधवार की देर रात्रि वो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने गांव गंगागढ़ पहुंच गए हैं। तो वहीं परिवार के लोगों की खुशी बढ़ गई है और कई दिनों के बाद उन्होंने चैन की सांस ली है। गिरिराज ने खार्किव में रूस के द्वारा किए गए अटैक की विस्तार से जानकारी दी और वो दहशत भरे पल भी बताए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता फहीम अख्तर की रिपोर्ट। लिविव जो कि पोलैंड के बॉर्डर के पास है, वहाँ तक लेकर जाएगी, लेकिन वहाँ तक तो नहीं जा पाई। बीच में कीव से पहले ही, मतलब खार्किव से लगभग 150 किलोमीटर पे एक शहर है पोल्टावा करके, वहीं तक हमला हो गया था। हमला तो अब सब जगह लगातार होता जाएगा कीव तक। तो फिर वहाँ से फिर बसेस, कार, पैदल जो कुछ मिला, लिविव पहुँचे। लिविव में जाके वहाँ पे भीड़ मिली, वहाँ पे लोग पहले से बहुत थे, और फिर वहाँ का हालत पता चला पोलैंड के बॉर्डर का। वहाँ तो कोई एंट्री मिल नहीं रही है, लोग रात भर 3 रातों से रुके हुए हैं, कोई एंट्री नहीं मिल रही है। फिर वहाँ से डिसाइड किया और सर्च किए, मैप पे लोगों से बात की, तो वहाँ से डिसाइड किया स्लोवेकिया बॉर्डर चलते हैं। स्लोवेकिया बॉर्डर पहुँचे, वहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं थी, पेडेस्ट्रियंस को कोई एंट्री नहीं थी वहाँ पे। या तो आपको अपनी गाड़ी हो या बस हो या कैसे भी हो तब एंट्री मिल सकती है। उसके बाद फिर वहाँ से हंगेरियन बॉर्डर पास में था, वहाँ पहुँचे। तो फिर वहाँ से ट्रेन्स थी, तो मुझे तो कंसल्टेट मिल गई थी, एक इंडियन कंसल्टेट से मैंने कंसल्ट किया था। वहाँ पे एक शहर है उज़गोरोद नाम का, तो वहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी है, तो वो लोग शेल्टर दे रहे थे जो भी कोई लोग आ रहे थे वहाँ से।
वहाँ पे एम्बेसी के भी कॉन्टैक्ट है, तो एम्बेसी वहाँ से बसेस भेज रही थी, क्योंकि वहाँ से हंगेरियन बॉर्डर लगभग 3-4 किलोमीटर, फिलिपीन बॉर्डर भी 4-5 किलोमीटर ही है। तो फिर वहाँ पे रुका था मैं एक दिन, उसके बाद फिर बसेस वहाँ से फिर हंगरी क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने में लगभग 24 से 25 घंटे लग गए थे, 30 घंटे। फिर उसके बाद खारकीव में एक स्टूडेंट खत्म हुआ था। हाँ जी, खारकीव में करना। आज कासगंज रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग के द्वारा कार्रवाई के दौरान रेलवे अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मामला कासगंज रेलवे जंक्शन से जुड़ा हुआ है। आज सुबह कोलकाता आगरा एक्सप्रेस के एसएलआर में रेडीमेड कपड़ों के 240 नग कासगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। माल लेकर आने की सूचना पर जीएसटी विभाग को मिल गई थी, लिहाजा जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्ति और संयुक्त आयुक्त समेत करीब 15 लोगों की टीम कासगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच गई और गाड़ी से उतरते माल को चेक करने लगी। लेकिन जब इसकी सूचना आरपीएफ को मिली तो कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर माल चेक कर रहे हैं। इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और उन्होंने माल चेक कर रहे जीएसटी अधिकारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल रेलवे के नियमों के मुताबिक वाणिज्य विभाग के किसी भी माल को सुरक्षित पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी है। यूपी के बदायूं में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता अकिल खान की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना उघैती के अंतर्गत रेवनाई कुंदन गांव के निवासी मनोहर, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, आज प्रातः गांव से ही थोड़ी दूर पे एक खेत में चक्रोड पे इनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पे घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा पाया गया है कि धारदार हथियार से इनकी किसी की हत्या की है। परिजनों से वार्ता की गई तो उन्होंने अभी किसी प्रकार की शत्रुता या अन्य किसी प्रकार की बात, किसी से शत्रुता का होना नहीं बताया है। इसमें तहरीर लेकर के हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध उनका पता लगा करके अनावरण करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी रिपोर्ट की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।